नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य में जीवनी विधा के अंतर्गत। आज हम रामबाण आधारित वन लाइनर नोट्स में जीवनी विधा का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप साथियों यह पाएंगे कि अब तक के आए हुए सारे प्रश्नों का संकलन आपको वन लाइनर रूप में मिलेगा। साथियों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? जैनेन्द्र जी ने किया है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है श्री गांधी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्या लिखा है? श्री गांधी। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं रामचंद्र वर्मा। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? कविराज गोपीनाथ की। ज्ञानचंद जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी संबंधित है अमृतलाल नागर से। आगे देखते हैं साथियों। कलम का सिपाही में लेखक ने जीवन परिचय दिया है प्रेमचंद का। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितना समय लगा था? 14 वर्ष का समय लगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है व्योमकेश दरवेश। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। कलम का मजदूर रचना है मदन गोपाल की। सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज है सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी। सुधा चौहान इन्हीं की बेटी हैं। सदल मिश्र की रचना कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान। अंग्रेजों ने अपनी भाषा नीति में परिवर्तन कर यह घोषणा कब की थी कि भारतीय जनता अपने प्रार्थना पत्र हिंदी बोली और नागरी या फारसी लिपि में प्रस्तुत कर सकती है? सन 1836 ईस्वी में। वह कौन सा राजनीतिज्ञ था जिसने हिंदी को गंवारू बोली बताकर उर्दू की हिमायत की थी? सर सैयद अहमद खान ने। अंग्रेजों ने हिंदी की शिक्षा और प्रचार को सदैव हतोत्साहित करने का ही प्रयत्न किया था। इसके पीछे अंग्रेजों की यह कूटनीति थी। हिंदी शिक्षा का प्रचार होने से हिंदुओं को अपने इतिहास, धर्म, संस्कृति के प्रति अनुराग बढ़ जाता, जो अंग्रेजों के भविष्य के लिए घातक सिद्ध होता। प्रजा हितैषी समाचार पत्र किसने निकाला था? लक्ष्मण सिंह ने। हिंदी गद्य के विकास में कुछ सीमा तक योगदान देने वाले आरंभिक गद्य लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद पर यह प्रमुख लांछन लगाया जाता है कि इन्होंने भारतेंद्र हरिश्चंद्र की राष्ट्र भावना के कारण उनके खिलाफ सरकार के कान भरकर उसे भारतेंदु का विरोधी बना दिया था। जीवनी विधा की शुरुआत किस युग में हुई? भारतेंदु युग में हुई। हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय के लेखक हैं गोपाल शर्मा शास्त्री। आधुनिक काल में जीवनी लेखन का प्रारंभ हुआ भारतेंदु युग में। किस महान व्यक्ति का जीवन चरित्र जब अन्य व्यक्ति द्वारा वर्णित किया जाए तब उसे कहते हैं परकथा। जब कोई व्यक्ति अपनी ही आत्मकथा लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे की आत्मकथा का वर्णन करता है तो उसे जीवनी कहते हैं। आगे देखते हैं साथियों। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप में है जीवनी। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? कविराज गोपीनाथ की। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं रामचंद्र वर्मा। चंपारण में महात्मा गांधी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मनीषी की लोक यात्रा के लेखक हैं भगवती प्रसाद सिंह। बंगाल के राजा राम मोहन राय ने सन 1815 में वेदांत सूत्र का हिंदी में अनुवाद किया था। उनका यह उद्देश्य था उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का संपूर्ण देश में प्रचार हो सके। स्वामी दयानंद सरस्वती कृत सत्यार्थ प्रकाश मूल रूप में किस भाषा में लिखित है? हिंदी में लिखित है। संक्रांतिकालीन
संक्रांति काल में खड़ी बोली हिंदी केवल गद्य का ही माध्यम बनी रही, उसमें पद्य का प्रस्फुटन न हो सका। इसका प्रधान कारण क्या था? यह युग सांस्कृतिक आंदोलन और नई शिक्षा पद्धति में हिंदी और नागरी लिपि को उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न कर रहा था। इसके लिए प्रचार और वाद विवाद की आवश्यकता थी और यह कार्य गद्य के माध्यम से ही अच्छी तरह से किया जा सकता था। आधुनिक हिंदी साहित्य के उदय का मूल कारण है अंग्रेजों की कूटनीति और भारत पर अत्याचार। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने सन 1864 के लगभग पाठ्यक्रम के लिए एक संकलन तैयार किया था, जिसमें उन्होंने स्वरचित राजा भोज का सपना, इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी तथा राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक का बहुत सा अंश शामिल किया गया था। इस संकलन का नाम था गुटका। अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर जमाने के बाद प्रेस मुद्रणालय की स्थापना की। प्रेस की स्थापना का उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार की उद्घोषणाएं आदि तथा अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने के लिए पुस्तक छापना। आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। आधुनिक काल में मुद्रणालय की स्थापना के बाद हिंदी गद्य का कौन सा रूप सबसे पहले जनता के सामने आया? तो वह निबंध था। आधुनिक युग में हिंदी गद्य अपनी विधाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस साहित्य का ऋणी रहा है? अंग्रेजी और बांग्ला का। प्रेम सागर की रचना से 59 वर्ष पूर्व किस ग्रंथ में खड़ी बोली का परिष्कृत एवं मनोरम रूप प्राप्त होता है? भाषा योग वशिष्ठ में राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। अठारहवीं सदी के पूर्वार्ध में परिमार्जित खड़ी बोली गद्य लिखा जा चुका था, फिर भी उसका आगे उसी समय विकास नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण था राज दरबारों द्वारा कविता को प्रश्रय दिया जाना। कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? प्रेमचंद। प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखा? उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं अमृत राय। प्रेमचंद विश्वकोश के रचनाकार हैं कमल किशोर गोयनका। कलम का सिपाही कब प्रकाशित हुई? 1962 ईस्वी में। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? शरद चंद्र की है। किस जीवनी के 3 पर्व दिशाहरा, दिशा की खोज और दिशांत हैं? आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। नेपोलियन बोनापार्ट जीवनी पुस्तक के लेखक कौन है? रमाशंकर व्यास। ब्रजभाषा गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं सदी के लगभग किस ग्रंथ में मिलता है? गोरखसार में क्या मिलता है? ब्रजभाषा गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं सदी के लगभग किस ग्रंथ में मिलता है? गोरखसार में। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता नामक प्रसिद्ध ब्रजभाषा गद्य ग्रंथों के लेखक हैं गोकुलनाथ। ब्रजभाषा गद्य में किस प्रकार के ग्रंथों का अधिक रहा है? टीका साहित्य। राजस्थानी गद्य साहित्य प्रधानतः किस रूप में मिलता है? ख्यात, बात, वचनिका। राजस्थानी भाषा में गद्य साहित्य का अस्तित्व कब से प्रारंभ होता है? 13वीं सदी के उत्तरार्ध से। मुगल युग में राजकाज की भाषा थी फारसी। क्या थी? फारसी। खड़ी बोली गद्य में लिखित सर्वप्रथम ग्रंथ गोरखसार के बाद अकबर के दरबारी कवि गंग रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली। चंद छंद वर्णन की महिमा किसके द्वारा लिखा गया है? गंग कवि द्वारा। मिला तेज से तेज में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि सुधा चौहान ने लिखा है। शिखर से सागर तक में राम कमल राय ने किसके जीवन का चित्र उकेरा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी का।
बंगला कवि काजी नसरुल इस्लाम की जीवनी किस पुस्तक में है? अग्निसेतु में। मिला तेज से तेज, सुधा चौहान। रामचंद्र शुक्ल के लेखक हैं चंद्रशेखर शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के लेखक हैं चंद्रशेखर शुक्ल जी। विश्व की विभूतियाँ के लेखक हैं हरिभाऊ उपाध्याय। युग पुरुष निराला के लेखक हैं भगीरथ मिश्र। महाप्राण निराला किसकी कृति है? गंगा प्रसाद पांडे जी की है। सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य किसकी कृति है? शांति जोशी की है। अग्निसेतु के लेखक हैं विष्णुचंद्र शर्मा। अग्निसेतु के लेखक विष्णुचंद्र शर्मा। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णुचंद्र शर्मा। किस लेखक का गद्य सर्वाधिक प्रौढ़ और परिमार्जित है? राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ वाले। हिंदी गद्य के प्रथम नायकों में से उस लेखक का नाम बताइए जिसकी गद्य शैली का परवर्ती गद्य लेखकों द्वारा अनुसरण और विकास किया गया। पंडित सदल मिश्र का। मुंशी इंसा अल्लाह खां द्वारा प्रयुक्त भाषा की विशेषता है चुलबुली और रंगीन भाषा। लल्लूलाल कृत कौन सा ग्रंथ है जिसे बहुत कुछ खड़ी बोली गद्य की रचना माना जा सकता है? प्रेम सागर। रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसे माना है? राम प्रसाद निरंजनी को। श्री अरविंद की जीवनी उत्तर योगी श्री अरविंद के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक कौन है? शिव सागर मिश्र। मेरे बड़े भाई शमशेर जी जीवनी किसने प्रस्तुत की है? डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी जी ने। रांगे राघव एक अंतरंग परिचय के रचयिता हैं सुलोचना रांगे, इनकी पत्नी है शायद। स्मृति के झरोखे से रांगे राघव की पत्नी ही है सुलोचना रांगे, और इन्होंने लिखा रांगे राघव एक अंतरंग परिचय। स्मृति के झरोखे से जीवनी पुस्तक में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? भारत भूषण अग्रवाल का। स्मृति के झरोखे से के रचनाकार हैं बिंदु अग्रवाल। वटवृक्ष की छाया में जीवनी पुस्तक में किसका जीवन चरित्र संजोया गया है? अमृतलाल नागर का। वटवृक्ष की छाया में के रचयिता हैं कुमुद नागर। वटवृक्ष की छाया में के रचयिता हैं कुमुद नागर। कमलेश्वर मेरे हमसफर की रचना किसने की? गायत्री कमलेश्वर ने। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है विनोदशीलता। आधुनिक युग में पुस्तकों की साहित्यिक आलोचना का सूत्रपात किस पत्रिका में हुआ माना जाता है? आनंद कादंबनी में। हठी हमीर के लेखक हैं केशव राम भट्ट। लाला श्रीनिवास दास के बारे में कौन सा कथन सही है? इन्हें हिंदी का प्रथम उपन्यासकार माना जाता है। लाला श्रीनिवास दास को हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यासकार माना जाता है। भारतेंदु युग में कौन सा पत्र भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता था? बंगवासी। भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त। घुटन कहानी के लेखक हैं रमाशंकर आर्य। प्रेमचंद की किस कहानी में दलित चेतना व्यक्त हुई है? ठाकुर का कुआं, कफन, घास वाली। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रथम कहानी है अंधेरे बस्ती। दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? मोहनदास नैमिषराय ने। अक्कर मासी किसकी आत्मकथा है? शरण कुमार लिम्बालेन। जूठन किस दलित साहित्यकार की रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? मोहनदास नैमिषराय की। ये आत्मकथा आ गई। मुर्दहिया के लेखक हैं तुलसीराम। तिरस्कृत आत्मकथा है सूरजपाल चौहान की। भारतेंदु से पूर्व खड़ी बोली का पद्य नामक खड़ी बोली की कविताओं का एक संग्रह तैयार किया गया था जिसकी भूमिका इंग्लैंड निवासी हिंदी प्रेमी फ्रेडरिक पिनकार्ट ने लिखी थी। इसके संग्रहकर्ता थे बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री।
भारतेंदु रचित फूलों का गुच्छा में संग्रहित है खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं। मन की लहर नामक खड़ी बोली कविताओं के संग्रह के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को राशभ यानी गधा कहा है? भारत दुर्दशा में। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक मानने का कारण है भारतेंदु ने एक प्रकार से अपने युग में गद्य का स्वरूप स्थिर किया था। भारतेंदु मंडल के लेखकों की यह प्रमुख विशेषता रही है, ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। दलित विमर्श की भूमिका किसकी आलोचनात्मक कृति है? कमल भारती की। दलित साहित्य की अवधारणा और प्रेमचंद के लेखक हैं सदानंद शाही। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि। संत रैदास एक विश्लेषण के लेखक हैं कमल भारती जी। दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव के लेखक हैं शिवराज सिंह बेचैन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक हैं बलराज मधोक। जिन्होंने जी न जाना के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी लिखी ब्रजरत्न दास ने। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं मोहन अवस्थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? बाबू ब्रजरत्न दास ने। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं अमृत राय जी। प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार मदन गोपाल हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरद चंद्र जी की है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है श्री गांधी। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना की है जैनेन ने। रचनाकार अज्ञेय की जीवनी है शिखर से सागर तक। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं रामचंद्र वर्मा। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णुचंद्र शर्मा। वह आलोचक जिसकी पुस्तक निराला की साहित्य साधना है रामविलास शर्मा। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। आज के लिए साथियों इतना ही, यहीं तक था। अब हम कल से आत्मकथा पर चर्चा करेंगे, ये भी शायद ही एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।